और दूर से बहते पानी की आवाज। वह पेड़ों के बीच चलता गया, कभी किसी रंगीन फूल को देखता, कभी किसी चमकदार कीड़े को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी गांव का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों के नीचे एक सुंदर सा गांव था जिसका नाम था फूलपुर। यहाँ के लोग बहुत मेहनती और नेक दिल थे। वे खेतों में काम करते, जानवर पालते और जंगल से लकड़ियाँ, शहद और औषधियाँ लाते थे। गांव के पास ही एक घना जंगल था जिसे लोग हरा जंगल कहते थे। दिन में लोग वहां जाते, लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगता सब वापस लौट आते। बुजुर्गों का कहना था कि रात को जंगल में कुछ अजीब चीजें होती हैं। इसी गांव में अर्जुन नाम का एक छोटा लड़का अपने दादा, दादी, माँ और पापा के साथ रहता था। अर्जुन को गांव की जिंदगी बहुत पसंद थी। वो सुबह मुर्गे की बांग से उठ जाता, मिट्टी में खेलता और कभी-कभी अपने पापा के साथ खेतों में हल चलाने भी जाता। एक दिन अर्जुन ने दादाजी से पूछा, दादाजी, लोग रात को जंगल क्यों नहीं जाते? क्या वहां कोई खतरा है? दादाजी हंसते हुए बोले, बेटा, ऐसा कहा जाता है कि जंगल के बीच में एक जादुई पेड़ है जो सिर्फ बहादुरों को रास्ता दिखाता है, लेकिन ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है। अर्जुन को ये बात बहुत रोचक लगी। वह सोचने लगा कि अगर वो उस पेड़ को खोज ले तो कोई खजाना या रहस्य मिल सकता है। अगली सुबह वो चुपचाप उठा, थैले में थोड़ा खाना और पानी रखा और जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में कदम रखते ही उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, चिड़ियों की चहचहाहट, बंदरों की किलकारियां और दूर से बहते पानी की आवाज। वह पेड़ों के बीच चलता गया, कभी किसी रंगीन फूल को देखता, कभी किसी चमकदार कीड़े को। चलते चलते उसे एक घायल खरगोश दिखा जिसका पैर एक कांटे में फंसा था। अर्जुन ने तुरंत अपनी कमीज का टुकड़ा फाड़ा और खरगोश का जख्म साफ किया। खरगोश खरुश होकर उसके चारों ओर घूमने लगा, जैसे शुक्रिया कह रहा हो। तभी अर्जुन को एक चमकती हुई रोशनी दिखी। जब वो उस रोशनी के पास गया तो एक बड़ा सा पेड़ दिखा जिसकी शाखाओं पर हरी हरी बेलें लिपटी थीं। तभी खरगोश ने उस पेड़ के पास एक पत्थर को अपनी नाक से धकेलना शुरू किया। पत्थर हटते ही नीचे एक सीढ़ी दिखी। अर्जुन थोड़ा घबराया, पर हिम्मत करके नीचे उतर गया। वहां एक छोटा सा कमरा था जिसमें पुराने जमाने के बर्तन, बीजों की बोरियां और एक लकड़ी की पट्टी पर लिखा हुआ संदेश था। ये बीज सोने से भी कीमती हैं। जो इन्हें प्यार और मेहनत से उगाएगा, उसका गांव कभी भूखा नहीं रहेगा। अर्जुन ने बीजों की एक बोरी उठाई और वापस गांव आ गया। जब उसने अपने पापा और दादाजी को सब बताया, तो पहले तो किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने बीज देखे तो सब चौंक गए। गांव वालों ने मिलकर उन बीजों को एक बड़े खेत में बो दिया। कुछ ही दिनों में वहां अनोखी फसलें उगने लगीं, चांदी जैसी गेहूं, नीले रंग के चावल और सोने जैसे मकई के दाने। गांव की किस्मत ही बदल गई। अब वहां कभी अनाज की कमी नहीं होती थी। दूसरे गांवों से लोग मदद मांगने आने लगे और फूलपुर के लोग सभी से प्यार से पेश आने लगे। अर्जुन हीरो बन गया। दादाजी ने उसे सीने से लगाकर कहा, देखा बेटे, बहादुरी और दया का फल हमेशा मीठा होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो ऐसी और भी दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करता है। कहानी से सीख। अगर हम मेहनत, बहादुरी और दूसरों की मदद करें तो भगवान हमें ज़रूर इनाम देते हैं।